युवाओं का कुंभ जिसे हम प्रदेश अधिवेशन बोलते हैं, एबीवीपी झारखंड प्रदेश का 25वां प्रदेश अधिवेशन, जिसे हम रजत जयंती अधिवेशन के रूप में मना रहे हैं, ये कल से प्रारंभ हुआ है। आज विधिवत उद्घाटन इस प्रदेश के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी के कर कमलों द्वारा प्रारंभित हुआ है, उद्घाटित हुआ है। इस प्रदेश अधिवेशन में पूरे झारखंड प्रदेश के अलग अलग कैंपस में पढ़ने वाले एबीवीपी के एक्टिविस्ट इस अधिवेशन में सहभाग हो रहे हैं। कुल मिलाकर के एक प्रदेश अधिवेशन यानी एक युवा समुदाय अपने राज्य के बारे में क्या सोचता है। एक कैंपस में पढ़ने वाला स्टूडेंट जो अपने कैरियर को लेकर के, अपने कैरियर को एक आयाम देने को लेकर कैंपस में आता है, लेकिन कैंपस में आने के बाद यह अनुभूति होती है कि कैंपस में सिर्फ कैरियर, एडमिशन सर्टिफिकेट और एग्जामिनेशन और प्लेसमेंट के लिए कैंपस नहीं है, अपितु कैंपस में एक दिशा और दृष्टिकोण बनता है, जिसके आधार पर सोसाइटी के अंदर में वहाँ की चीज़ों को, समाज की समस्याओं को एक समाधान देने की दिशा में छात्रों की क्या भूमिका हो सकती है। ऐसे बड़े व्यापक उद्देश्य के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का यह समागम हो रहा है। निश्चित तौर पर झारखंड की शैक्षिक परिदृश्य के ऊपर में इस अधिवेशन में चर्चा होगी। राज्य के अंदर में जो नई सरकार आई है, पुनः निर्वाचित सरकार है, उसने जो घोषणाएं की है उसकी एक टाइम फ्रेम के तहत कैसे समय सीमा के अंतर्गत जो घोषणाएं हुई हैं उस पर युवाओं को लाभ मिले, राज्य को एक दिशा मिले, उस पर भी हम इस अधिवेशन में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो झारखंड के अंदर में एक गंभीर चुनौती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए कई ऐसे जो डेमोग्राफी डिविडेंड की विषय आए हैं, ये वस्तुतः यह चुनाव का विषय नहीं है, वस्तुतः एक समाज का विषय है कि आज मैं तो इस हद तक बोलता हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से भारत में रह रहे भारतीय मुसलमानों को उनके साख के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम इस अधिवेशन के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। कैसे छात्र संघ चुनाव इस प्रदेश के अंदर में बहाल हो, किस प्रकार से युवाओं को एक पलायन करने के लिए, आज दुर्दशा इस प्रदेश की है, जो झारखंड की कोयले से गुजरात में उजाला है, लेकिन झारखंड के बच्चे पढ़ाई करने के लिए भी दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए विवश हैं। यहाँ आए दिन, अब धनबाद में मैं खड़ा हूँ, धनबाद की स्टेशन पर जाइए, त्यौहार के बाद अपनी मोटरी लेकर के लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। सो सवाल सरकार से भी है, इस प्रदेश की नीतियों के प्रति भी सवाल है कि यूथ चाहता है कि उसको अपने ही राज्य में शिक्षा से लेकर के रोजगार के तमाम अवसर मिले। ऐसे तमाम अवसरों के ऊपर हम लगातार 3 दिन इसमें चर्चा करने वाले हैं और एक दिशा निर्धारित करेंगे कि झारखंड के अंदर में छात्र कैंपस में जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस राज्य के लिए, इस राज्य में रह रहे 3.25 करोड़ से ज़्यादा जनमानस के लिए हम आवाज़ कैसे बन सकते हैं, और उसी उद्देश्य के दृष्टिकोण से हम सब लोग को यहाँ पे आना हुआ है। पेपर लीक की समस्या है। निश्चित तौर पे हम एक सर्वे करने वाले हैं। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी आने वाला है। हम एक सर्वे करने वाले पूरे झारखंड के शैक्षिक परिदृश्य के ऊपर में कि आज जो आधारभूत संरचनाएँ हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, आप सब लोग, मुझे लगता है कि झारखंड पूरे दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा आप सब लोगों ने प्रभावित किया है, कहीं ना कहीं प्रसारित किया है कि झारखंड की चीज़ें क्या है। आज इस प्रदेश के अंदर में 2007 के बाद अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस प्रदेश के जेपीएससी कभी भी ऐसा ना हो, खाना में नमक छूट जाए तो सोचो क्या स्थिति होती। लेकिन इस प्रदेश के अंदर में जेपीएससी हर समय सवालों के घेरे में है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सवाल के घेरे में है। इसलिए भ्रष्टाचार है, सरकारें किसी की हो, मैं बहुत इस जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ। मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जो पॉलिटिकली दलगत भावना से ऊपर उठकर हम काम करते हैं। इस प्रदेश की नीति नियताओं ने इस प्रकार का एक सिस्टम बना रखा है कि जिसमें भ्रष्टाचार के लिए संभावनाएं हैं, युवाओं के लिए अवसर कम है। पेपर लीक की समस्या कितनी बड़ी समस्या है, और सरकार बार बार एग्जाम लेती है और हर बार पेपर लीक हो जाता है। चाहे अभी देखिए, एक तो हम पूरे प्रदेश के युवाओं को उस दिशा में जागरूक करने का प्रयास करते हैं और हमने इस सरकार को समय दिया है। हम 1 साल पूरा समय इस प्रदेश की सरकार को देने वाले हैं और उस 1 साल के बीच में हम सुझाव देने वाले हैं सरकार को कि साहब आप इस तरीके से काम करोगे तो समस्याओं का समाधान होगा। जैसे पेपर लीक की घटना, आज इस प्रदेश के अंदर में पेपर लीक रोकने के लिए मुझे सबसे पहले लगता है कि हेमंत जी को सबसे पहले काम करना चाहिए कि जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बनाना चाहिए। आप प्राइवेट फॉर्म को पार्टनर बनाते हैं, आप आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू एग्जामिनेशन कराते हैं, इसके कारण से सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए सरकार एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म क्रिएट करे झारखंड के अंदर में कि एग्जामिनेशन शुचितापूर्ण हो, एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल स्टूडेंट के मन में संशय ही ना हो कि पेपर प्रश्न पत्र भंग होने की संभावना हो। इसलिए आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को सेंटर बनाइए और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मल्टीपर्पज़ एग्जामिनेशन सेंटर, मैं बिहार में रहता हूँ, पटना में रहता हूँ, और बापू सभागार में बिहार सरकार ने
12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को एग्जामिनेशन एक साथ कराने का एक कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इसलिए क्या इस प्रदेश के अंदर में भी आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन उसके लिए सरकारें खर्च करती है, लेकिन मार्च की लूट के लिए सरकार को खर्च करनी चाहिए। व्यक्ति छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर्याप्त अवसर छात्रों को जहां मिल सके, युवाओं को अवसर मिले, उस दिशा में सरकार को खर्च करना चाहिए। ऐसे तमाम जो सुझाव है, निश्चित तौर पर आपने जो पेपर लीक की घटना कही है, वो पेपर लीक की घटना पूरे देश को दुखित करता है। और मुझे लगता है कि संवेदनशील सरकार होने के नाते हेमंत जी, चूँकि ठीक है हेमंत जी ने कितनी पढ़ाई पूरी की नहीं की, लेकिन स्टूडेंट हैं तो दर्द उनको भी मालूम होता होगा, उनके भी बच्चे हैं। मुख्यमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए कि किसी के बच्चे के चेहरे पर परीक्षा को लेकर के सवाल ना हो।